जय हिंद दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एक ऐसी रेजिमेंट जिसको भुला दिया गया था, उस रेजिमेंट का नाम था ब्राह्मण रेजिमेंट, और वो इस देश के अंदर में पहली या आखिरी रेजिमेंट नहीं थी जिसको भुला दिया गया था या जिसको इतिहास के पन्नों को छिपा दिया गया था। एक और ऐसी रेजिमेंट है जिसको ख़त्म कर दिया गया, और आज उसका शायद ही किसी को नाम भी मालूम होगा कि कौन सी रेजिमेंट थी। और वो एक ऐसी रेजिमेंट थी कि जिसके नाम को अगर मैं आज बताऊंगा तो लोगों को शायद ही यकीन हो कि इस नाम से भी कोई रेजिमेंट थी। जी हाँ, वो जो रेजिमेंट थी उस रेजिमेंट का नाम था चमार रेजिमेंट। हाँ, बिल्कुल सही बात, वही जो आप समझ रहे हैं, जाटवों की रेजिमेंट थी हमारे यहाँ पर। और ये रेजिमेंट इतनी बहादुर थी, इतनी देशभक्त थी कि शायद ही इसके सामने कोई दूसरी रेजिमेंट इतनी बहादुर या इतनी देशभक्त हो आज भी, अभी तक के रिकॉर्ड में। और इतना ही नहीं, इस रेजिमेंट ने युद्ध क्षेत्र के अंदर में अपना झंडा गाड़ा था और काफ़ी सारे तमगे इसने हासिल किए थे। अब बात यह है कि ये जो रेजिमेंट थी इसको ख़त्म क्यों किया गया, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और इस रेजिमेंट ने अंग्रेजों के खिलाफ में विद्रोह क्यों किया था, जो कारण इसके विद्रोह का था अंग्रेजों के खिलाफ, वही कारण है इस रेजिमेंट के ख़त्म होने का। देखिए, 1949 से मैं 15 जनवरी को जो आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे आर्मी के हमारे जनरल सर फ्रांसिस बूचर से लेकर के फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा तक, इन लोगों ने हमारे देश की सेनाओं का पदभार संभाला है, कमांडर्स का पदभार संभाला है, और हर भारतीय का सीना ये लोग गर्व से चौड़ा करते आए हैं। आज़ादी से पहले अंग्रेजों के समय दलित लड़ाकों की भी एक रेजिमेंट थी जिसने आज़ाद हिंद फौज के लिए अंग्रेजों से विद्रोह कर दिया था। देखिए, जो आजकल की राजनीति है, जो आजकल के राजनेता हैं, कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी को, इन लोगों ने हमारे समाज को बांट दिया है, जातियों में बांट दिया है, अगड़े और पिछड़े में बांट दिया है, दलितों में बांट दिया है। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि इस देश के जो दलित हैं वो कितने देशभक्त और कितने ज़्यादा वफादार रहे इस देश के, शायद ही उनसे ऊपर कोई रहा होगा। अब फर्क ये, बात यह है, चमार रेजिमेंट और महार रेजिमेंट, दो रेजिमेंट होती है, चमार और महार रेजिमेंट। महार रेजिमेंट आज भी है। इसके सैनिकों की भीमा कोरेगांव की लड़ाई के बीच में एक बड़ा फर्क यह है कि जहां महार अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे थे। देखिए, ये दोनों ही दलित समुदाय के रेजिमेंट्स हैं, लेकिन महार रेजिमेंट आज भी है और चमार रेजिमेंट को ख़त्म कर दिया गया। क्यों किया गया उसका है, जब लड़ाई हुई थी भीमा कोरेगांव की जो लड़ाई हुई थी, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क था। फर्क ये था कि जो महार रेजिमेंट थी वो अंग्रेजों की तरफ से आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ युद्ध कर रही थी, और वहीं पर चमार रेजिमेंट ने आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट के लड़ाकों का इस्तेमाल सबसे शक्तिशाली, सबसे बहादुर जाने वाली जापानी सेना से लड़ने में किया गया था। मतलब अंग्रेजों ने पहले भी इस रेजिमेंट को, चमार रेजिमेंट थी, इसका इस्तेमाल उस वक्त की सबसे ज़्यादा बलशाली और बहादुर जो जापान की सेना थी उसके विरुद्ध भी लड़ने में किया था। तो इनको पता था कि ये बहुत ही ज़्यादा बहादुर रेजिमेंट है, इसलिए इन्होंने क्या काम करा था कि जो आज़ाद हिंद फौज थी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उनकी सेनाओं के विरुद्ध लड़ने के लिए इनको बोला। लेकिन जब उन्होंने इन सैनिकों को INA से लड़ने का आदेश दिया तो उन्होंने बगावत का रास्ता अपनाना बेहतर समझा। क्यों INA के, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना थी, आज़ाद हिंद फौज। अब चमार रेजिमेंट भीमा कोरेगांव की जो लड़ाई है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, दलित सेनानी शांत प्रकाश जाटव, सुभाष चंद्र बोस, INA वगैरह, इसमें बहुत सारे जिक्र हैं, इनको हम इनको बात नहीं करते। दलित समाज के लोग इस रेजिमेंट की बहुत लंबे समय से मांग करते आए हैं कि भाई इस रेजिमेंट की दोबारा से बहाली हो। ये सेम है
जिस तरह ब्राह्मण रेजिमेंट की दोबारा से बहाली की हम बात करते हैं, उसी तरीके से इस रेजिमेंट की बहाली की भी मांग बार बार उठती रही है। लेकिन उनकी आवाज़, दोनों रेजिमेंट्स को दोबारा से बहाल करने की आवाज़ हमेशा दबा दी जाती है, दब कर रह जाती है, क्योंकि दोनों समाजों के पास में नेता तो बहुत हैं, लेकिन वो नेता नहीं है जो कि इनकी आवाज़ को, इनके समुदाय की रेजिमेंट्स को दोबारा से खड़ी करने में सहायक बन सके। दलितों की बहादुरी का जो नमूना महारों ने 200 साल पहले दिखाया था, उसे चमार रेजिमेंट में भी देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही दलित रेजिमेंट्स हैं। लेकिन जो महारों का महार अपने लोहा मनवाते हैं, वही लोहा चमार रेजिमेंट ने भी बनवाया है अपना। चमार रेजिमेंट पर रिसर्च कर रहे सतराम सिंह के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने ये रेजिमेंट बनाई थी, जो 1943 से लेकर के 1946 सिर्फ 3 साल में ही 3 साल ही अस्तित्व में रही थी। उसके बाद इसको डिसमेंटल कर दिया था। इसकी बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे दलित नेता शांता प्रकाश जाटव का कहना है कि ये रेजिमेंट काफ़ी पहले से थी, मतलब ये 43 का तो रिकॉर्ड है हमारे पास में कि ये सेना 43 में बनी थी, लेकिन शायद ये सेना उससे पहले से है ये वाली रेजिमेंट। चमार रेजिमेंट और उसके बहादुर जो सैनिक हैं, उनके विद्रोह की कहानी उन्हीं की जुबानी हम पता है कहाँ पर है। चमार रेजिमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के विद्रोह की कहानी उन्हीं की जुबानी, ये किताब है, और इसके लेखक हैं सतराम सिंह। वो बताते हैं कि कोहिमा में चमार रेजिमेंट ने अंग्रेजों की ओर से 1944 में जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये इतिहास की सबसे खूंखार लड़ाई में से एक थी। अब ये देखिए, जो इतनी, जिसको कहते हैं कि इतिहास की सबसे खूंखार वो लड़ाई थी, उस लड़ाई को हमारे देश की चमार रेजिमेंट ने लड़ा था और जीता भी था। लड़ाई नहीं, केवल जीता भी था उसको। तो ये रेजिमेंट कितनी बहादुर रही है, इन बातों से पता चल जाता आपको। उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर जो सेना थी वो जापान की मानी जाती थी। जापान को हराने के लिए अंग्रेजों ने हमारी चमार रेजिमेंट का इस्तेमाल किया था। कोहिमा के मोर्चे पर इस रेजिमेंट ने सबसे बहादुरी से लड़ाई की, सबसे ज़्यादा। इसलिए इस रेजिमेंट को बैटल ऑफ कोहिमा अवार्ड से नवाजा गया। ये उस वक्त का सबसे बड़ा अवार्ड था जो उनको मिला था। अब बात आती है कि चमार रेजिमेंट को ख़त्म क्यों किया गया और किसने किया। इस रेजिमेंट की मांग करने वाले बताते हैं कि एक वक्त ऐसा आया था जब अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों लगाया था प्रतिबंध? क्योंकि अंग्रेजों ने इसे आज़ाद हिंद फौज से मुकाबला करने के लिए सिंगापुर भेजा था। और आज़ाद हिंद फौज किसकी थी? वो थी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और उस वक्त जो चमार रेजिमेंट थी, उसका जो नेतृत्व कर रहे थे, उसके जो लीडर थे, वो थे कैप्टन मोहनलाल कुरील। ठीक है, कैप्टन कुरील ने देखा कि अगर चमार रेजिमेंट के सैनिकों के हाथों अपने ही देशवासियों को मरवा रहे हैं, मतलब उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज हैं वो उनके ही देश वालों को, हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तानियों के ही हाथों मरवा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने आईएनए में शामिल कर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया। उन्होंने क्या सोचा कि भाई अपने देश के लोगों को नहीं मारना किसी भी कीमत में, इसलिए वो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ही फौज में शामिल हो गए। तब अंग्रेजों ने 1946 में इस रेजिमेंट पर बैन लगा दिया। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान चमार रेजिमेंट के सैकड़ों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, सैकड़ों ने। कुछ जो थे वो म्यांमार और थाईलैंड के जंगलों में भटक गए थे, और जो पकड़े गए उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। किसने उतारा था? ये किसी छिपा नहीं है, ये अंग्रेजों ने करा था। कैप्टन मोहन कुरील को भी युद्धबंदी बना लिया गया था, वो भी भटक गए थे वहाँ पर, जिन्हें आज़ादी के बाद में रिहा कर दिया गया। ये खुशनसीब रही हम लोगों की कि हमारे कैप्टन कुरील को रिहा कर दिया। वह 1952 में उन्नाव की सफीपुर विधानसभा सीट से विधायक भी रहे। ये हार्डली लोगों को पता है कि कैप्टन कुरील कौन थे, उनका इतिहास क्या था। ये ज़्यादा लोगों को नहीं पता, क्योंकि ये वो हमारे देश की सरकारें ऐसे रही हैं कि इन्होंने कुछ ऐसे सच हैं कड़वे जिनको पब्लिक के सामने नहीं आने दिया।
इस रेजिमेंट को बहाल करने की लड़ाई लड़ने वाले एक नेता हैं, उनके मुताबिक अब जो चमार रेजिमेंट है उसका एक ही बहादुर सैनिक अभी जिंदा है, और ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी चुन्नी लाल है। जो चमार रेजिमेंट के जिंदा सैनिक हैं वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले चुन्नी लाल जी हैं। अब बात आती है कि जब इतना सब कुछ हुआ तो इस रेजिमेंट को, जो रेजिमेंट है, क्या इसको दोबारा बहाल किया जा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज़ादी के बाद से चमार रेजिमेंट फिर से बहाल किए जाने की आवाज़ कई बार उठाई गई, लेकिन वो आवाज़ सिर्फ एक आवाज़ बनकर रहेगी, किसी ने उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। कई राज्यों में इस रेजिमेंट को बहाल करने के लिए प्रदर्शन भी किए गए और अब इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। इसे लेकर जो पिछले दिनों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसने भी संज्ञान लिया। आयोग के उस वक्त के जो सदस्य थे ईश्वर सिंह, उन्होंने रक्षा सचिव को भी नोटिस दिया जिसमें पूछा गया कि आखिर इस रेजिमेंट को किन कारणों से बंद किया गया। देखिए, अंग्रेज थे वो, इस रेजिमेंट ने अंग्रेजों का कहना नहीं माना, अपने ही देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया या लड़ने से इनकार कर दिया। वो अंग्रेज थे जिनका इन्होंने आदेश का पालन नहीं किया और ना ही करना था, करना भी नहीं चाहिए था, और उन्होंने इस वाली रेजिमेंट को बंद कर दिया था। लेकिन ये गुलामी के वक्त की बात नहीं, लेकिन जब हम आज़ाद हो गए थे तो इस देश की उस वक्त की सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उस रेजिमेंट को पुनः बहाल किया जाए। लेकिन क्यों करते वो सरकारें भी क्यों करती? क्योंकि वो सरकारें भी अंग्रेज सरकार की पिठ लग्गू थी। ज़्यादातर उसके आज़ादी के बाद से हमारे देश के अंदर में कांग्रेस का ही शासन रहा, और कांग्रेस सरकार जो है, या कांग्रेस पार्टी की मैं अगर बात करूं तो कांग्रेस पार्टी को पैदा करने वाला भी एक अंग्रेज था जिसका नाम A.O. ह्यूम था। कांग्रेस की स्थापना उसने की थी, तो कांग्रेस की मेंटलिटी भी वही रही है, और फिर कांग्रेस किस तरह से अंग्रेजों के दिए हुए फैसले के विरुद्ध जा सकती थी। तो ये कारण था कि जिसकी वजह से इनको किया गया था। अब क्या है, जो ये मैं नाम बताया था आपको इनका, जो अपने इसके सेनानी आज भी जिंदा हैं। 2015 में केंद्र सरकार ने इस रेजिमेंट की बहाली की मांग की गई थी। उनका दावा है कि इनके नेता हैं जाटव ग्रुप के, उन्होंने 2015 में जो उस वक्त के रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर साहब, उनको कहा कि, उन्होंने लिखा कि पर्रिकर साहब ने, उन्होंने उनको बोला था पर्रिकर साहब को कि मामले की जांच करवा रहा हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को पत्र लिखकर भी मांग की थी कि पाठ्य पुस्तकों में जो हमारा सिलेबस होता है स्कूलों का, उसमें भी चमारों की गौरव गाथा को शामिल किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि अब बहुत बढ़ गए। इवन मैं ये कहूँगा, जो हमारा जाटव समुदाय है, जो हमारा चमारों का समुदाय है, जिसके नाम पर ये रेजिमेंट रही थी, कितने लोगों को ये पता है कि इस नाम की एक रेजिमेंट थी। इस रेजिमेंट का एक बहादुर सिपाही आज भी जिंदा है। किसी को मालूम है क्या चमार रेजिमेंट का एक कैप्टन कुरिल भी था? नहीं मालूम। कारण, हम अपने अतीत को नहीं देखते, हम अपने बीते हुए कल को नहीं देखते कि हम कल क्या थे। क्या किसी भी जाटव समुदाय ने कभी ये पता करने की कोशिश की है कि ये जो जाटव समुदाय है इसकी शुरुआत कहां से है? जाटवों की उत्पत्ति कहां से हुई? देखिए, हमारे तो हिंदू समाज के अंदर में सिर्फ वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये 4 वर्ण के ऊपर हमारी जो व्यवस्था है समाज की वो है। और ये वर्ण व्यवस्था बीते दिनों भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। हमें ये याद रखना चाहिए। इसलिए मैं अपने समाज के हर हिस्से से, हर समुदाय से निवेदन करना चाहूँगा कि अपना इतिहास जानो, पढ़ो अपने इतिहास को और उस इतिहास की सच्चाई जानो। आज के ये जो राजनीतिज्ञ हैं, ये जो लीडर्स हैं, इनकी किसी भी बात पर आप यकीन मत कीजिए, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी होती है। अभी
जो जाटो समुदाय या जो अपने दलित समुदाय के एक ये लोकसभा सांसद बना है चंद्रशेखर रावण, वो उसको जो प्राप्त करना था, जो उसका उद्देश्य था, मीम और भीम का नारा लगाकर वो उसने ले लिया, वो उसको मिल गया, उसको सांसद ही चाहिए थी, वो सांसद बन गया। क्या वो आज सांसद बनने के बाद में कितने दलित समाज के पास में गया है? क्या उसने किसी एक की भी मदद की है? इसलिए याद रखिए, अपने इतिहास को पढ़िए, पहचानिए कल हम क्या थे, और उस कल के बिना के ऊपर आज सभी से निवेदन करना चाहूंगा, हम आज उसी कल की तरफ लौटें, जो हम कल थे वो हम आज फिर से बन के दिखाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।